बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चैप्टर नंबर 2 में से ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हमने कल भी डिस्कस किया था सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड विल डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी बेसिकली जो स्ट्रक्चर डिटरमिन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, उसके साथ साथ उनकी तादाद कितनी है। फिर इसके अलावा जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरह से फोल्ड होती है, ये चीज़ें हमेशा डिटरमिन करती हैं किसी भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ये डिटरमिन कर रही होंगी। अब कोई भी प्रोटीन है उसको अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेस पे हमारे पास प्रोटीन के चार स्टेटस से चार स्ट्रक्चर जो है वो बयान किए गए हैं, जिनकी बेस वही है फोल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड चेन, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्लस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देन टर्शरी और देन कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। ये चार मेजर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक्सप्लेन किए गए। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो लीनियर होती है। मतलब सिंपल एक लाइन में जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, एक ये अमाइनो एसिड है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। आप इसके साथ 100 ऑन अमाइनो एसिड बना सकते हैं। ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये अमाइनो एसिड जो है वो लीनियर फॉर्म में होते हैं, एक लाइन सीक्वेंस में जो है वो आ रहे होते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में आपके पास क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम जिस इंसान ने डिस्कवर किया था वो एफ सेंजर, इसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था। तो तकरीबन 15 साल इसने काम किया और फिर इसने इंसुलिन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया और इसने बताया कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक्चुअल में एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन काम कर रही होती है और इसका जो फंक्शन है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, एंड इट इज़ सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास। तो इस इंसुलिन के बारे में इसने बताया कि इसमें टोटल जो आपके पास चेन है वो 2 चेन है इसके अंदर, और अमाइनो एसिड हर एक चेन के अंदर, एक में 30 अमाइनो एसिड है, दूसरे में 21 अमाइनो एसिड है। तो इंसुलिन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 51 है, 2 चेन में वो डिवाइडेड है, एक में 30 दूसरे में 20। अब ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ बाइंड करती हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज एक्चुअल में इट्स अ बॉन्ड बिटवीन द 2 सल्फर मॉलिक्यूल। जैसे कि आप देखें कि लेट्स सी आपके पास एक ये चेन है, यहाँ पे सल्फ़र है, दूसरी ये चेन है, यहाँ पे सल्फ़र है और ये इसके दरमियान बॉन्ड है। तो इस लिंकेज को हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, बिकॉज बिटवीन द 2 चेन 2 सल्फर मॉलिक्यूल 2 सल्फर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट और इनके दरमियान लिंकेज हुई है। तो ये दोनों चेन इस बुनियाद पर क्या करती हैं, अपने आप को स्टेबल रख पाती हैं ऑन बेसिस ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इंसुलिन हैविंग अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा हीमोग्लोबिन चेन के अंदर हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसमें भी स्पेसिफिक 4 चेन है और उन चेन के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, अब उन 4 चेन में से 2 को कहा गया है 2 अल्फ़ा चेन है और 2 ही बीटा चेन है। अब अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन MCQs, यानी इनकी जो तादाद है अल्फ़ा और बीटा में एज एन MCQs ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीटा चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, अल्फ़ा चेन में कितने अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन 4 चेन 2 अल्फ़ा 2 बीटा और इनके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है। ठीक है, व्हाट इज़ द हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन एक्चुअल में हमारे ब्लड के अंदर RBCs रेड ब्लड सेल, उसके अंदर एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का जो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, लाइक हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन को कैरी करना
और उसे बॉडी सेल से बॉडी टिश्यू तक पहुंचाना और फिर बॉडी टिश्यू से या सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और उसे लंग्स तक पहुंचाना। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करती है। स्पेसिफिकली ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर ये जानी जाती है हीमोग्लोबिन। तो इनकी जो चेन्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर है। इसी तरह देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक्चुअल में क्या होता है कि चेन कॉइल्ड इनटू अ हेलिक्स फॉर्म, कि जो भी चेन जिसके अंदर होंगी वो हेलिक्स फॉर्म में हो जाएंगे। हेलिक्स मीन कॉइल, जिग जैग या कह लें कि वो एक दूसरे के राउंड कॉइल होता हुआ, जस्ट लाइक दिस। कि ये आप देखें, ये आपके पास एक स्ट्रेट चेन है अमीनो एसिड की, ये वाली, लेकिन यहाँ देखें ये हेलिक्स फॉर्म में इस तरह से क्या होगी, कॉइल्ड होगी है। अब जैसे ये कॉइल्ड होते हैं तो अमीनो एसिड कुछ आगे पीछे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें ना कि ये आप एक सेंट्रल लाइन कंसिडर करें, इसके राउंड आप इस तरह से अमीनो एसिड को रैप करें या एक रस्सी को रैप करें, तो कुछ होंगे जो आपको सामने नज़र आएंगे, कुछ होंगे जो आपको पीछे की तरफ नज़र आएंगे। तो इस चेन के अंदर यही होता है कि अमीनो एसिड जब इस तरह से फोल्ड होते हैं तो कुछ फ्रंट पे आते हैं, कुछ बैक पे आते हैं और उनके दरमियान एक टर्न होती है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या फेमिलियर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि स्पाइरल फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक दिस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसी तरह आप देखिए सेकेंड प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके पास है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट में एक्चुअल में ये होता है कि जो आपके पास एक लीनियर यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है वो चेन क्या करेगी, वो बैक में फोल्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये आपके पास एक चेन है, आप क्या करते हैं, आप इसको यहाँ से पकड़ के ना बैक में फोल्ड कर दें इस तरह से, ये इसी तरह आप आगे वाली को भी बैक फोल्ड कर दें, ये तो ये सारी क्या होगी, इस तरह से बैक फोल्ड हो जाएगी ये। ठीक है, और ये लूज़ भी होती है, जैसे कि आप ये देखें ये बैक फोल्ड है, यानी आपके पास ये है, इसको यहाँ से पीछे कर दे, इसको यहाँ से पीछे कर दे, इसको यहाँ से, तो ऐसे आपके पास एक चेन बन जाएगी, उसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। सो लेट्स सी बेटा कि अगर हमारे पास ये एक लीनियर अमीनो एसिड की चेन है बिल्कुल सीधी प्राइमरी स्ट्रक्चर कंटेनिंग, तो बीटा प्लेटेड में क्या होगा कि ये चेन इस तरह से ना बैकवर्ड फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे आप देखें ये इसकी फोल्डिंग हो रही है सारी की सारी, ये ऐसे फोल्ड हो रही है। ठीक है, ये फोल्ड हो रही है, फोल्डेड स्ट्रक्चर बैक फोल्ड हो जाएगी, यहाँ इस तरह से ये सारी फोल्ड होगी, ये अमीनो एसिड। अब आप देखें आपको ये इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, ये फ्रंट में, तो ये है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ये जो आपको फ्रंट पे आप देखें ये इस तरह से जिगजैग फॉर्म में जो वो नज़र आ रहा है, तो स्ट्रक्चर इज़ नोन एज ए बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, जबकि पहले ये क्या थी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुई है कि ये ऐसे बैक फोल्ड हुई है थोड़ी बहुत। ठीक है, पीछे की तरफ फोल्ड हुई है अमीनो एसिड की चेन, और उससे जो है ये स्ट्रक्चर बना है एंड द स्ट्रक्चर विल बी नोन एज ए बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसी तरह बेटा आप देखिएगा हमारे पास है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ एंड फॉर्म अ ग्लोबुलर प्रोटीन। बहुत सी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इट विल फोल्ड अपॉन इटसेल्फ और उससे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। वो स्ट्रक्चर आपके पास क्या कहलाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा या एक बहुत बड़ी चेन वो बैक फोल्ड हो जाती है। अब इस चेन की या इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है, इट इज़ मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड ब्रिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, देखिए अमीनो एसिड के अंदर बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं, इसमें एक ख़ास तौर पर एक जगह पे एक ग्रुप होता है जो कि वैरी करता है हर अमीनो एसिड में, और उसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर है, अमीनो ग्रुप इसके अंदर है। कल हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बन सकती है। आयनिक बॉन्ड का जहाँ तक इसमें बनना होता है वो डिपेंड करता है आर ग्रुप के ऊपर, कि आर ग्रुप कौन सा लगा, उसके ऊपर किस किस्म का चार्ज आ रहा है, तो वहाँ उसके अंदर आयनिक ग्रुप जो है वो सेंसिटाइज मतलब आयनिक ग्रुप बन सकते हैं। आर ग्रुप से मुराद ये देखें, ये आपके पास था सी, ये आर था, यहाँ COOH, यहाँ NH2, यहाँ पे H।
इस R की वजह से यहाँ पे जो ग्रुप लगा होगा वो डिटर्मिन करेगा कि आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है या नहीं बनता, या किसके साथ जो है वो बनता है। इसके अलावा डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो वो मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज़ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज। तो एक्चुअली चेन के दरमियान या अमाइनो एसिड के दरमियान, एक ही चेन में अमाइनो एसिड के दरमियान में डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो बन सकती है। देखिए ना, एक आपके पास ये लॉन्ग चेन है, ठीक है, लॉन्ग चेन है, जब ये फोल्ड हो रही है तो डेफिनेटली इसके एटम, इसके एलिमेंट एक दूसरे के करीब होंगे, यानी ये लॉन्ग चेन आपके पास अपने ऊपर इस तरह से बैक फोल्ड ये हो जाती है, ठीक है, और उस बैक फोल्ड के रिजल्ट में आपके पास ये टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें एक टर्सरी सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा कि जिसके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इनसाइड हो और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड आउटसाइड पे हो। देखें अमाइनो एसिड जो एक्चुअल में होते हैं 20 टाइप के होते हैं, हम इनको फिर आगे मज़ीद क्लासीफाइड कर देते हैं। कुछ को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, कुछ को कहते हैं ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है, कुछ को हम कहते हैं कि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, कुछ को हम कहते हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड है, फिर हम कहते हैं ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। ये क्लासिफिकेशन होती है अमाइनो एसिड की। ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है? तो एक्चुअली इट बेस्ड अपॉन आर ग्रुप। ये जो आपके पास आर लगा हुआ है, आर ग्रुप, इट विल बी क्लासिफाइड टू द अमाइनो एसिड। इस बेस पे सारे के सारे अमाइनो एसिड को आप क्लासिफाइड करते हैं। तो इसी बेस पे हाइड्रोफोबिक भी होंगे और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो है वो भी होंगे, ठीक है। तो अगर हाइड्रोफोबिक आउटसाइड रहेंगे, सॉरी हाइड्रोफिलिक, तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और उसमें जो हाइड्रोफिलिक हैं इट शुड बी इनसाइड द प्रोटीन स्ट्रक्चर, इन अ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ओके। इससे नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर, जो कि लास्ट स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, उनके पास एक जो आपके पास कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर उसमें होता है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चेन होती है। हमने पीछे पढ़ा था कि 4 चेन होती हैं, वो सारी की सारी क्या करती हैं, फोल्ड upon itself and it will form a structure that is a globular and it's a hemoglobin। हीमोग्लोबिन का फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या फंक्शन इनका होता है, इट विल कैरी ऑक्सीजन, ओके बेटा। आप देखिए ये तो सारे स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में हमने खास तौर पर देखा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। सम टाइम इट मे हैपन कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए और उससे बनने वाली प्रोटीन जो है वो सारी की सारी एबनॉर्मल प्रोटीन कंसिडर की जाए। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है कि जिसके अंदर आरबीसीज के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो डीफॉर्म हो जाती है और उसके रिजल्ट में आरबीसीज जो है वो क्या करता है, एबनॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। लाइक अगर आप देखें आरबीसीज अमूमन क्या होता है, राउंड फॉर्म में इस तरह का, और ये शेप क्यों है, ये शेप इसकी हीमोग्लोबिन की वजह से है। बट इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इसमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है और वो आरबीसीज फिर कैसे बन जाता है, इस तरह से। तो ये आरबीसीज कहलाएगा सिकल सेल, ठीक है। नाउ इट कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करता जितनी इसको नॉर्मल फॉर्म में करनी चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर क्यों चेंज हुआ, क्यों डिजीज़ हुई, क्योंकि हीमोग्लोबिन ख़राब होगी। हीमोग्लोबिन क्यों ख़राब हुई है, हीमोग्लोबिन के अंदर ऑलमोस्ट 574 अमाइनो एसिड है। उन 574 में से सिर्फ एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जिसकी सीक्वेंस या जो रिप्लेस हो जाता है, तो उसके रिज़ल्ट में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है और वो प्रॉपरली राउंड फॉर्म नहीं ऑब्टेन करती और उससे आपके आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जो है वो हो जाती है। तो इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, वो है टाइप ऑफ प्रोटीन। सो बेटा हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया। नेक्स्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की कितनी कैटेगरीज हैं, कैसे आप उसको क्लासीफाइड करते हैं। तो क्लासीफाइड अमूमन हमने 2 फॉर्म में इसको फिजियोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली हमने क्लासीफाइड किया है। एंड नो डाउट कि जो उसकी मॉर्फोलॉजी है वो बेसिकली उसके स्ट्रक्चर पे ही डिटर्मिन होगी, किस तरह का वो मेंटेन कर रहा है स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर वो रखता है। तो उसमें हमने 2 तरह की क्लासिफिकेशन की है। एक होती है फाइब्रस प्रोटीन, ये फिब्रल्स, फाइबर लाइक धागानुमा स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स होती है
उसे हम कहते हैं फिब्रिल प्रोटीन। अब ये फिब्रिल प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन फिब्रिल फॉर्म में होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिब्रिल या फाइब्रस प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या था, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। वो सारा के सारा क्या था आपके पास, फाइबर लाइक था, धागानुमा स्ट्रक्चर था सारा, तो वो फाइब्रस प्रोटीन होती है, ठीक है। अब ये फाइब्रस प्रोटीन कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है, तो उसमें देखें फाइब्रस प्रोटीन सिल्क फाइबर, ठीक है, इसके साथ साथ एक्टिन, मायोसिन, स्पाइडर वेब, जो स्पाइडर है उसका जो जालस होता है वो भी सारे का सारा किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और वो फाइब्रस प्रोटीन। इसी तरह सिल्क फाइबर जो रेशम का कीड़ा जो होता है वो जो फाइबर बना रहा होता है उसके अंदर भी आपके पास फाइब्रस प्रोटीन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। इसी तरह हमारे मसल्स के अंदर एक्टिन, मायोसिन, ये सारी की सारी प्रोटीन जो है वो सारी की सारी फाइब्रस प्रोटीन है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखें तो इनसॉल्युबल होती है इन वाटर, इन पानी के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होती, एंड इट्स नॉन क्रिस्टलाइन, आप इसको क्रिस्टलाइज जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। इसी तरह आप देखें सेकेंड है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन एक्चुअल में स्फेरिकल होती है, राउंड शेप, वेजिकल लाइक भी आप कह सकते हैं। तो ये कैसे बनती है, हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या करेंगी, इट विल फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, वो फोल्ड हो जाएंगी और उससे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा जो कि आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, तो वो प्रोटीन आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखें तो ये सॉल्युबल होती है इन एक्वस मीडियम, इट्स आल्सो सॉल्युबल इन अल्कोहलिक मीडियम, ठीक है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल की अगर आप देखें तो एंजाइम इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन, और इसके अलावा आपके पास इसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह ये सारी की सारी ग्लोबुलर प्रोटीन है। और आपको पता है कि एंजाइम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ लिविंग सेल्स और एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब इसमें देखें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। एक तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन प्राइमरी स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड आपके पास कोई से दो स्ट्रक्चर एज ए लॉन्ग पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें आपसे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है या बीटा प्लेटेड शीट वो क्या है, ठीक है। फिर एमसीक्यूज एग्जांपल जो है एज एन एमसीक्यूज पूछी जा सकती हैं कि कौन सी फाइब्रस प्रोटीन है, उसमें फिर आपको सिल्क फाइबर या एक्टिन, मायोसिन ये सारी सेलेक्ट करनी, इनमें से कोई एक होगी तो सेलेक्ट करनी होगी। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है जो उसकी स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। इसके साथ साथ आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन एज इट आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके बेटा, सो होपफुली कि आपको समझ आई होगी। टेक केयर।